नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 35,902, क्योर हो चुके हैं 15,266 और डेथ हो चुकी है 1,783 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 16,758, क्योर हो चुके हैं 3,094 और डेथ हो चुकी है 651 की। गुजरात में एक्टिव केसेस 6,625, क्योर हो चुके हैं 1,500 और डेथ हो चुकी है 396 की। और दिल्ली में एक्टिव केसेस है 5,532, क्योर हो चुके हैं 1,542 और डेथ हो चुकी है 65 की। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस है 3,138, क्योर हो चुके हैं 1,099 और डेथ हो चुकी है 185 की। राजस्थान में एक्टिव केसेस है 3,317, क्योर हो चुके हैं 1,596 और डेथ हो चुकी है 92 की। यूपी में एक्टिव केसेस है 2,989 और क्योर हो चुके हैं 1,130 और डेथ हो चुकी है 60 की। आंध्र प्रदेश में एक्टिव केसेस है 1,777, क्योर हो चुके हैं 729 और डेथ हो चुके हैं 39 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 1,456 और क्योर हो चुके हैं 364 और डेथ हो चुके हैं 144। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं, कल रात 10 बजे कई जगह पर एमपी राजू बिष्टा के पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा था वांटेड राजू बिष्टा और कुछ पर लिखा था एमपी राजू बिष्टा कोथाय खबर दाओ। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको राजीव झा के साथ। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इतनी रात गए हम आपसे लाइव जुड़े हैं। इसका कारण है कि सिलीगुड़ी के तमाम चौक चौराहों पर दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्टा को लेकर के एक पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर में लिखा यह गया है कि राजू बिष्ट आप कहां हैं, जवाब दीजिए। जी हां, सिलीगुड़ी के एरवी मोड़ पर हम फिलहाल मौजूद हैं और पीछे जो आप मेरे पोस्टर देख पा रहे हैं उस पोस्टर में लिखा यह गया है एमपी राजू बिष्ट कोथाय खबर दो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजू बिष्ट कहां हैं, आप जवाब दें। ऐसा पोस्टर सफदर हाशमी चौक और बर्दवान रोड पर एक पोस्टर लगाया गया है। चौक चौराहों पर भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। आप हमारे साथ लाइव जरूर रहिए। कहां इस लगाया गया है इसकी सीधी तस्वीर हम आपको अभी एसके लाइव के माध्यम से सीधे तौर पर दिखाएंगे। आप लाइव बने रहिए। मोड़ की स्थिति हम आपको अभी दिखाएंगे। माफी चाहूंगा, ये सेवक रोड, सेवक मोड़ पर हम फिलहाल मौजूद हैं और सेवक मोड़ की स्थिति पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है वांटेड एमपी राजू बिष्टा। ये सेवक मोड़ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। सेवक मोड़ पर थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर जो दिखाई वो एरवी मोड़ की थी और एरवी मोड़ के बाद फिलहाल हम सेवक मोड़ इलाके में उपस्थित हो चुके हैं, जहां पर लिखा गया है, देख सकते हैं, दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट का एक पोस्टर लगा हुआ है। उसके ठीक ऊपर लिखा हुआ है वांटेड और नीचे एमपी राजू बिष्टा। इस तरह के पोस्टर देर रात लगने से सिलीगुड़ी शहर के राजनीतिक माहौल में सरगर्मी जो है वो अब तेज हो चुकी है। सफदर हाशमी चौक के बोर्ड के पास यहां पर एक और पोस्टर लगाया गया है। सिलीगुड़ी के विनस मोड़ इलाके में हम आप सभी के साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं और ये आपको दिखा दे कि सफदर हाशमी चौक, सिलीगुड़ी का सफदर हाशमी चौक के समक्ष हम फिलहाल मौजूद हैं और ये देख सकते हैं रोड सन्नाटा है, कोई सड़क पर नहीं है, इक्के दुक्के लोग जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट जी का तस्वीर है और उनके नीचे लिखा गया है, बंगला में लिखा गया है एमपी राजू बिष्ट कोथाय खबर दो, यानी कि एमपी राजू बिष्ट आप कहां हैं, हमें सूचना दें। ये तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे कि फिलहाल हम जलपाई मोड़ के पास हम मौजूद हैं और जलपाई मोड़ के पास ये देख सकते हैं वांटेड एमपी राजू बिष्टा। बर्दवान रोड के समक्ष जो वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 8 के ठीक अपोजिट में एक निजी मॉल के बाहर एक पोस्टर यहां लगाया गया है। क्योंकि अंधेरा, हम आपको रोशनी डालकर इस तस्वीर को आपको हम दिखाएंगे। इसमें लिखा गया है एमपी राजू बिष्टा कोथाय खबर दो। झंकार मोड़ इलाके में एक और पोस्टर लगाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके में एक और पोस्टर लगाया है वांटेड एमपी राजू बिष्टा। ये
पोस्टर फिर से लगाया गया है सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ इलाके में। झंकार मोड़ इलाके यानी कि वार्ड नंबर 4 में आने वाला यह इलाका है और विवेकानंद रोड इलाके में इस तरह से विवेकानंद रोड जाती है और मेन मोड़ पर MP राजू बिष्टा का पोस्टर लगा करके उसमें वांटेड लिखा हुआ है। इस पोस्टर के बारे में हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता ने राजू बिष्टा से बात की। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, नेहा गुप्ता बोल रही हूँ SK लाइव न्यूज चैनल से। हाँ नेहा जी नमस्कार। बोल रहे हैं इस बीच जैसे कि कल हम लोग देखे थे और शायद आपको ज्ञात हो कि कल रात को 6 मई को रात के 10 बजे से जिस तरीके से आपके पोस्टर की पोस्टरिंग हो रही थी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों पर कि राजू बिष्टा जी आप कहाँ हैं, खबर दीजिए और वांटेड, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये टीएमसी की बौखलाहट है। मेरी समस्त जनता अच्छे से जानती है। मैं दिल्ली में अपने घर पे हूँ और लॉकडाउन का जैसे हिंदुस्तान में हर नागरिक पालन कर रहा है, एक सांसद होने के नाते मुझे भी उसका पालन करना पड़ेगा। और लेकिन क्या है, ये समय आप कहीं पे भी रहो, अपने लोगों के लिए काम करने का समय है, वो मैं बखूबी कर रहा हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखिए हमारे जो सांसद घर लौट पाए थे, जो अपने अपने घरों में हैं, उनको तो टीएमसी और उनकी सरकार उनको कैद करके घर पे ही रखी हुई, उनको बाहर निकलने तक नहीं दे रही है। और मुझे लगता है टीएमसी की ये बहुत बड़ी मतलब उनको दुख हो रहा होगा कि हम राजू को घर में कैद नहीं कर पाए, और इस तरह से ये बौखलाहट में घटिया तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज जो है बुद्ध जयंती भी है, बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं इन सब बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता और ये बात इससे सिद्ध होती है कि भाजपा की जो पॉपुलैरिटी है और जो सांसद की पॉपुलैरिटी है, उससे जो है टीएमसी के नेता और उनके जो मंत्री वो घबराए हुए हैं, ये बात स्पष्ट होती है। और कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि ये टीएमसी ने कैसे कराया, आपको कैसे ध्यान में आया। तो मैं आपको बता दूं, टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके नेता ये प्रिंट कराते हैं और मीडिया को फोन करके बुलाते हैं, बोला हम पोस्टर चिपका रहे हैं, आज आप आ करके हमें लाइव करो। 9:40 से ये सब कार्यक्रम चालू होता है रात में। तो ये सब अपनी जो कमियां उसको छुपाने के लिए कर रहे हैं। मुद्दे की मेन बात ये है कि टीएमसी के बहुत बड़े बड़े नेता भी सिलीगुड़ी में रहते हैं। आज कोरोना वायरस को इतने महीने हो गए, आप उनसे पूछिए उन्होंने कोई एक काम किया हो जनता के लिए। जो राशन केंद्र सरकार दी, उस राशन की चोरी करके घर घर जाके 2-2 किलो चावल बांटना, ये कोई जो है नेता या मंत्री का काम नहीं हो सकता। ये आम कार्यकर्ता भी कर सकता है, हमारे भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज मंत्री का जो है बंगाल में यही काम रह गया है कि आप घर घर जाके 2-2 किलो चावल, चोरी का चावल बांटने के अलावा आपके पास काम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं दिल्ली में रहते हुए भी आज हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर में कोविड-19 की जो है टेस्टिंग लैब चालू हो गई है। बिल्कुल। और जिस तरह से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का आए दिन उल्लंघन हो रहा था सिलीगुड़ी में, बिल्कुल, वो सब चीजें ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने एक 5 लोगों की टीम भेजी। उसके बदौलत कम से कम 50% चीजें आज दुरुस्त हुई है और ये आम जनता जानती है। भाजपा, हमारे कार्यकर्ता और बहुत सारे संस्था मिला करके करीब 75,000 से ज्यादा गरीब परिवार तक आज तक हम लोग मिल करके राशन पहुंचा चुके हैं। और इस बीच में जब ये पोस्टरिंग कर रहे थे, 2 दिन में मैं 10,000 परिवार तक जो है खाद्य सामग्री, सब्जी, राशन ये पहुंचा चुका हूँ। तो ये जो है घटिया नेगेटिव राजनीति करने में लगे हुए हैं। और आज देखिए दुख की बात यह है कि हमारे लाखों जो विद्यार्थी हैं जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, नॉर्थ बंगाल के हैं, इसी तरह लाखों जो हमारे माइग्रेंट वर्कर जो विभिन्न अन्य प्रदेशों में काम करते हैं, उनको वापस लेने के लिए मतलब केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार रेल का 85% खर्च भी उठा रही है, लेकिन आज तक टीएमसी ने इसके बारे में अपना मुंह नहीं खोला। और आए दिन जो है हजारों की संख्या में हमारे पास कार्यकर्ता और हमारे लोगों का फोन आता है, लेकिन आज तक टीएमसी जो है चुप है। मतलब हमारे स्टूडेंट को लाने में जो है इनकी नाकामी जो है साफ झलकती है। और मुझे डर है कि जिस तरह से बेचारे ये जिन तकलीफों में रह रहे हैं, उनके पास आज भोजन
पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, भोजन की किसी तरह हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो है आज टीएमसी हमारे ही लोगों को अपने घर वापस लाने में नाकाम है। यानी पूरी टीएमसी ने अपनी जो एनर्जी ताकत है वो आंकड़े छुपाने में लगा रखी है, न कि कोरोना से लड़ने के लिए। जी सर, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे कि आपकी ही क्षेत्र की 8 नंबर वार्ड की पार्षदिका खुशबू मित्तल जी ने भी हमें ये बताया था कि नॉर्थ बंगाल में जो है मेडिकल की सुविधा जो इस तरीके से लैब बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी मदद से ही शुरू हुई है। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये जो कदम है सिर्फ ये आप अकेले की ही वजह से उठा या फिर राज्य सरकार की इसमें कुछ मदद रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार 5 साल से प्रयास कर रही है लैब बनाने के लिए। जी। अगर मैं जो है समय रहते प्रधानमंत्री जी को और जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र नहीं लिखता, उनसे बात नहीं करता, तो ये और 5 साल लगा देते उस लैब को तैयार करने में। और जो ये ICMR अप्रूव लैब है, ये जो है भारत की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वही इसको अप्रूव कर सकती है। मतलब किसी को भी इसमें भ्रम में रहने की बिल्कुल जो है जरूरत नहीं है। बगैर केंद्र की सरकार के सहयोग के ये लैब तैयार हो ही नहीं सकता। और ये तो खुद टीएमसी के लोग कहते हैं, टीएमसी के नेता कहते हैं, हम 2016 से प्रयास कर रहे थे, एक लैब बनाने में आपने 5 साल लगा दिए, आप और 5 साल नहीं लगाते, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? हेल्थ मिनिस्टर जो बोले थे 2 करोड़ रुपए देंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 करोड़ रुपए नहीं, ये 2 करोड़ पता नहीं आपके पास कहाँ से आए। मैं आपको बता देता हूँ, हेल्थ मिनिस्टर ने, ये मैं 15 दिन पुरानी रिपोर्ट बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट कल परसों में मैंने नहीं ली है। तो उसके पहले की बात है। बंगाल को 126 करोड़ रुपया कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार दे चुकी है। ये डिस्पर्स हो चुका है, उनके पास पैसे पहुंच चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरोक्विन जो टेबलेट होती है जी, तो ये 32,50,000 पीस टेबलेट भेज चुकी है और करीब 50,000 PPE किट और 1,37,000 मास्क N95 मास्क जो है ये बंगाल सरकार को दे चुकी है। और पूरे बंगाल के अंदर में 9 सरकारी और जो है 6 प्राइवेट अस्पताल आज जो है ये कोरोना टेस्टिंग लैब चालू हो चुकी है। ये सारा सहयोग केंद्र सरकार ने ही किया। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा केंद्र सरकार राशन वहाँ पे हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति माह 3 महीने के लिए राशन दे रही है। दुख की बात यह है कि वो राशन की चोरी हो रही है और टीएमसी के नेता उस राशन को जनता तक जा करके बांट रहे हैं। सर लेकिन बात आती है, लेकिन विपक्ष तो आपका आरोप लगाते हैं कि सांसद यहाँ पर नहीं है, और वो जब सेंट्रल की टीम आई थी तो उन्होंने ना ही मास्क भेजा ना PPE किट भेजा, और वो खुद भी अगर सेंट्रल की टीम आ सकती है तो वो खुद भी, राजू बिस्टा खुद भी आ सकते हैं, ऐसे भी कुछ। मैडम, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आए हुए हैं। अगर मैं उनके साथ आता तो अलग प्रकार की राजनीति होती। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैंने केंद्र सरकार से कई बार इजाजत तक भी मांगी है कि मैं अपनी गाड़ी से भी जाना चाहता हूं, तो भी मुझे अनुमति नहीं मिली है। आज मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, कोई भी जो इमरजेंसी मरीज के अलावा एक दूसरे प्रांत में या एक दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सकता जी। आप जो है आम आदमी और आम नेता ऐसे किसी दूसरे प्रांत में आप ट्रेवल नहीं कर सकता। और आपको जानकारी 23 मार्च को आखिरी संसद भवन चली थी, शाम को दोपहर को 2 बजे से, वो करीब 3:30 बजे खत्म हुआ है। और 23 तारीख से 5 बजे से जो है लॉकडाउन चालू हो गया बंगाल में। जी सर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने तक मैं पर्पसली दिल्ली में किसी काम से बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले तो महीने में मैं 2 चक्कर लगाता ही था। सही बात है। लेकिन आज जो है कोई भी साधन नहीं है, और इस तरह से लॉकडाउन का अगर मैं करके जाता हूँ तो भी वो लॉकडाउन का उल्लंघन मानेंगे और टीएमसी कल इसी को विषय बनाएगी। दूसरी बात, तो मैं टीएमसी वाले से पूछता हूँ ना, राजू जी आप छोड़ दीजिए, राजू जी के अलावा बाकी जो सांसद हैं और इवन जो केंद्रीय मंत्री वहाँ पे हैं, आपने उनको घरों में क्यों कैद रखा हुआ है? आप उनको क्यों जनता तक जाकर के काम करने नहीं? प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। आज आपके पास प्रशासन है, आपके पास सरकार है, फिर भी जो है इतनी खस्ता हालत मेडिकल की और स्वास्थ्य सेवा की क्यों है? सारे पैसे आपने चोरी करके, करप्शन करके सारे पैसे आप खा गए। आपने विकास का 1 रुपए का काम नहीं किया, स्वास्थ्य के ऊपर में आपने 1 रुपए का ध्यान नहीं दिया, और फिर भी आप हमसे प्रश्न करते हो।
कई बार तो देखिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं मेरे ऊपर है और कहीं न कहीं आज टीएमसी की भी नेता ये मानने लग गए अगर यहाँ कोई कुछ कर सकता है तो राजू बिष्ट कर सकता है। मेरे लिए गर्व का विषय। बिल्कुल सर। सर, जिस तरीके से कल रात की ये जो घटना घटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ओछी राजनीति है। मैंने आपको पहले भी बताया, इन सब घटनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई नेतागिरी नहीं करनी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं सबको क्षमा करता हूँ। और ऐसे जो दुष्ट लोग ऐसे जो भी करना चाहे वो स्वतंत्र है। अल्टीमेटली आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार जी। भाजपा युवा नेता ने इस पोस्टर पर क्या कहा, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं देबाशीष मंडल के साथ। এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি, তৃণমূল তারা রেশন দুর্নীতির সাথে জড়িত এবং রেগুলার সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো জায়গায় তারা চাল চুরি করতে ধরা পড়ছে। পাবলিক তাদের এগেনস্টে চলে গেছে, জনসাধারণ খাবার পাচ্ছে না, রেশন পাচ্ছে না। যেখানে বলা হয়েছিল 9,96,00,000 লোক রেশন পাবে, তাতে দেখা যাচ্ছে পুরো পশ্চিমবঙ্গে 2 কোটির উপরে লোক রেশন পাচ্ছে না। যাদের ডিজিটাল রেশন কার্ড ছিল তারাই একমাত্র যারা অ্যাপ্লাই করেছে, তাদের আদার্স যেসব কার্ড আছে তারা খাবার পাচ্ছে না, তারা রেশন পাচ্ছে না। রাজু বিষ্ট আপনারা সবাই জানেন প্রতিটি সংবাদপত্রে এবং প্রতিদিন আমাদের জেলার প্রতিটা কর্মীর সাথে এবং লোকাল জনসাধারণের সাথে সবসময় যোগাযোগ রেখেছে এবং যে কোনো মানুষের পাহাড়ের যে কোনো জায়গায় বা আমাদের শিলিগুড়ি এবং নর্থ বেঙ্গলের যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকের যে কোনো অভাব পড়েছে উনি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। তাদেরকে রেশন সামগ্রী থেকে শুরু করে রাস্তায় কেউ আটকে গেছে, আদার্স কোনো জায়গায় যারা আমাদের এখানকার অনেক লেবার যারা অন্য বিভিন্ন রাজ্যে যারা আটকে আছে তাদের উনি যথারীতি সহযোগিতা করেছে এবং করছেও। কিন্তু আসল দৃষ্টি যেটা রেশন পাচ্ছে না মানুষ, সেই দৃষ্টি থেকে লোককে ইসে ঘোরানোর জন্য রাস্তায় ফ্লেক্স লাগাচ্ছে। এটা শিলিগুড়ির মানুষ, পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মেনে নেবে না। কারণ চাল চুরি করছে, সেটা রেগুলার আপনারা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা কালকে জানেন আমরা এই প্রতিবাদে কালকে ডিএম অফিসে একটা ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু নামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রেপ্তার করা যায়। কারণ চাচ্ছে যেন বিজেপি যেন রাস্তায় নেমে কাজ না করতে পারে। এটা মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। এবং কি ভাবছেন যে এইরকম একটা যে চক্রান্ত চলছে, যে ব্যানার লাগানো হয়েছে শহর জুড়ে, এটা কিভাবে দেখছেন আপনারা? এটা নোংরা রাজনীতি। শিলিগুড়ির মানুষ এটা মেনে নেবে না, দার্জিলিংয়ের মানুষ এটা মেনে নেবে না। কারণ দার্জিলিংয়ের মানুষের সাথে সবসময় এমপি সাহেব আছে, নর্থ বেঙ্গলের মানুষের সাথে আমাদের সংসদ রাজু বিষ্ট আছে, সেটা মানুষ জানে। এবং যে কোনো মানুষ যে কোনো দরকারে তার কাছে গেছে, তার সুরা তিনি সঙ্গে সঙ্গে করেছেন। এবং পুলিশের কোনো পদক্ষেপ আপনারা নেবেন, যে পুলিশকে জানাবেন? বা নিশ্চয়ই আমরা কালকে আমাদের যথারীতি কথা হয়েছে, রাজু এমপি সাহেবের সাথে কথা হয়েছে এবং আমাদের জেলা সভাপতির সাথে কথা হয়েছে। কালকে যথারীতি আমরা আইনের ব্যবস্থা কারা করেছে সেটাও আমরা পেয়ে গেছি এবং দেখছি। আমরা আমাদের লিগ্যাল সেল যারা আছে তারা এই ব্যাপারটা দেখছে। কালকে আমরা এইচডি অফিসে যাব এবং কমিশনারেটও যাব। দেখুন, প্রথম কথা, উনি আমাদের এমপি নয়, উনি সমগ্র দার্জিলিংবাসীর এমপি এবং তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি গায়ের জোরে ভোট করাননি। আমাদের লোকসভা কেন্দ্রের জনগণের মনে হয়েছে তিনি কাজ করবেন, তাই তাকে ভোট দিয়েছেন। এবং দ্বিতীয় কথা, যারা লাগিয়েছে তারা কাপুরুষের মতো কাজ করেছে। আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলায় লকডাউনের পরবর্তী সময়কাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাল কারা চুরি করছে। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া চাল কাদের পার্টি অফিসে পাওয়া যাচ্ছে। যারা চোর তারা রাতের অন্ধকারেই কাজ করে। আজকে যেই আমাদের সাংসদের কথা বলা হচ্ছে, মাননীয় সাংসদ রাজু বিষ্টের কথা, তিনি কোথায়, তিনি ওয়ান্টেড, আজকে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আজকে এই সাংসদ আছেন বলেই দার্জিলিংয়ের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে, পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে যেখানে রাজ্য সরকার রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছে না তার নাগরিকদের, তার রাজ্যের নাগরিকদের, সেখানে মাননীয় সাংসদের নেতৃত্বে তার প্রতিনিধিরা, তার রাজনৈতিক আমাদের দলের কার্যকর্তারা তার নেতৃত্বে সেই প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে। একজন জনপ্রতিনিধি, তাদেরও জনপ্রতিনিধি, তাদের মন্ত্রী আমাদের বাড়িতে গিয়েছেন, কটা গ্রামে ঘুরেছেন, সেই প্রশ্নটা তাদের কাছে করা উচিত। আজকে সাংসদ দিল্লিতে আছেন, কিসের জন্য আছেন প্রত্যেকে জানি। সাংসদ তিনি তার দার্জিলিংয়ে বসে থাকার জন্য সাংসদ হননি, তিনি দার্জিলিংয়ের আওয়াজকে দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে নিয়ে গিয়ে কাজ করবার জন্য সাংসদ হয়েছেন। তাই আমরা জানি লকডাউনের সময়ও পার্লামেন্ট চলেছিল এবং লকডাউনের পরে তিনি আসতে পারেননি, যার কারণে আজকে এই পরিস্থিতি এখানে নেই। কিন্তু সেখানে বসেও আজকে আমরা জানি কেরল থেকে শুরু করে, মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে, গুজরাট থেকে শুরু করে দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের লাখো লাখো যুবক যুবতীরা তারা পশ্চিমবঙ্গকে ছেড়ে বাইরে তাদেরকে কাজ করতে হয়। কিসের জন্য কাজ করতে হয় সেই জবাবটা তাদের দেওয়া উচিত। আজকে তাদের জন্য তিনি কাজ করছেন, আজকে তিনি গোটা উত্তরবঙ্গের জন্য কাজ করছেন। আজকে যারা করছে, যারা এই সমস্ত পোস্টার লাগিয়েছে, তাদেরকে বলতে চাই
যে এই কাজ রাতের অন্ধকারে প্রত্যেকের আড়ালে যারা কাজ করে তাদেরকে চোর বলা হয়, যারা চাল নিয়ে যায় সরকারের চাল নিজেদের পার্টি অফিসে রাখে তাদেরকে চোর বলা হয়, এটা চোরেদের কাজ। কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টা, পুলিশ প্রশাসন এবং কোনো কিছু করছেন? দেখুন, প্রথম কথা কিভাবে দেখছি, আজকে যদি বলি এটা করার একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সাধারণ মানুষকে ন্যূনতম পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন, রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিতে পারছেন না, জনগণের মুখে দুবেলার অন্ন পৌঁছে দিতে পারছেন না লকডাউনের পরিস্থিতিতে, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনৈতিকভাবে এই লকডাউনকে মোকাবিলা করবার চেষ্টা করছে। মাননীয় সাংসদ তিনি দিল্লিতে থেকেও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের জন্য যতটা করা সম্ভব পুরোটাই তিনি করেছেন। এবং लॉकडाउन डे 44 की क्या स्थिति रही, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। नया बाजार की ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन की तीसरी चरण जो है वो तो सभी जगहों पर शुरू हो ही चुकी है और आज जो है 44वां दिन है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि एमआर कंपाउंड के सामने से हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला टोटो चालक जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने टोटो को लेकर निकली हुई है। साथ ही साथ पुलिस की जो गश्त है वो भी आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की जो स्थिति है और क्या हाल है सिलीगुड़ी में वो आप देख सकते हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि नया बाज़ार की जो तस्वीरें, कितनी भीड़ भाड़ है और गांधी मैदान होते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो देखते ही बन रही है कि यहाँ पे जो अन्य दिनों की तुलना में आज जो यहाँ पे भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हैं, वैन है, टोटो हैं, सभी निकली हुई है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर कुछ लोग जो है मास्क लगाए भी हैं तो कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं। ऐसी भी स्थिति जो है वो सामने आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी देखिए कि लोग जो है वो मास्क वगैरह नहीं पहने हुए हैं। अरे ये तो स्टेट बैंक का ये है ना। इस वक्त हम लोग नया बाज़ार स्थित जो कि मंगतूराम रोड में एमआर रोड के इस साइड में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक की जो एक शाखा यहाँ पे बनाई गई है जिसमें लोग अपने पैसों के ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइनें जो आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिख रही हैं और जो महिलाएं हैं वो खड़ी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लोग जो है वो पूरे तरीके से पालन नहीं कर रहे और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आए दिन हम आपको लगातार दिखाते ही हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर भी देखी जा रही है। हालांकि नीचे गोल गोल करके एक सोशल डिस्टेंसिंग को एक मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग कुछ हद तक इसे पालन कर रहे हैं और कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि इकट्ठे होकर भी लोग जो है वो खड़े हैं। रखे हुए हैं, सफोकेशन की वजह से नहीं पहने हुए हैं। यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है कि लॉकडाउन में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही ये हुआ है, अभी सब मेंटेन करके रखते हैं। कभी कभी बीच में रश हो जाता है तो सब क्लोज आते हैं, लेकिन वापस उनको पीछे कराया जाता है, ऐसा नहीं है। और आप भी तो देख ही रहे, हर जगह जहाँ भीड़ होता है वहाँ लोग इस तरह से एकत्रित होते हैं, लोग इस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे लोग भी खड़े हैं बाहर, वो बारी बारी टाइम टू टाइम वो कराते रहते हैं डिस्टेंस मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं है। और सब पीछे इस वक्त हम लोग महाकालपल्ली इलाके पे मौजूद है और यहाँ पर आज बुद्ध जयंती है तो इसके अवसर पर हो सकता है कि कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। आप लाइनें जो है वो देख सकते हैं, सामने जो है एक मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण के बाहर इस तरीके से लोगों में भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर कोई मान ही नहीं रहा है और हम यहाँ के जो स्थापना कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग देखें, साइड दीजिएगा।
तो इस वक्त जो महाकालपल्ली स्थित बुद्ध मंदिर है वहाँ पर हम लोग इस टेम्पल पे मौजूद है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो बुद्ध जी का आज जयंती है, आज जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि जिस तरीके से बुद्ध जी अपने जीवन को बढ़ाए हैं और उनके आदर्शों पर उन्होंने चलने के लिए हमें सीख भी दिया है, और जिस तरीके से वैश्विक महामारी से आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, इसे निकलने के लिए इनके अगर आदर्शों पर हम चले तो कहीं ना कहीं हम इससे बच सकते हैं। तो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी चल रहा है। यहाँ के जो सदस्यगण हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है अभिजीत बरुआ जी, वो हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जैसे बुद्ध जयंती है, क्या क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? आज 2564तम जन्म जयंती है। एक्चुअली ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा पूर्णिमा है, इसलिए कि आज ही का दिन बुद्धदेव जन्म भी लिए थे, तो माने एनलाइनमेंट भी हुआ था और परिनिर्वाण भी लाभ किए थे, इसीलिए तीनों स्थिति इसमें जुड़ा हुआ है बोल के हमारे लिए सबसे बहुत सारा पूर्णिमा रहता है सारा साल में, लेकिन ये हमारा बड़ा पूर्णिमा है। तो इस साल जैसे कोविड-19 का वजह से जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है, तो हम लोग अभी मंदिर में छोटा सा ही जो पूजा पाठ मंदिर का जो पुरोहित है जो करते हैं भंते लोग, वही किया। बाहर का जो हम लोग जितना श्रद्धालु है उनको सब आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उनको हम लोग रिक्वेस्ट किया था कि इस साल का आप त्यौहार आप घर में ही मनाइए। और इस साल जैसे हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम रहता है तो सब कैंसिल कर दिया हम लोग। तो इस साल हम लोग गरीब लोग के लिए हम राशन बांटे हैं, तो करीबन 300 पैकेट हम लोग राशन अभी तक बांट चुके हैं। तो और भी बाहर चल रहा है, थोड़ा बहुत जो गरीब लोग हैं उसको हम लोग अभी दे रहे हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इसी जो अभी जो बीमारी चल रहा है जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो उसको भी भगवान बुद्ध से हम लोग प्रार्थना किया सवेरे कि इसको हम ठीक तरह से इसका साथ हम फाइट कर सके, इसका साथ हम ओवरकम कर सके, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रार्थना किया भगवान। सर, जैसा कि आपके यहाँ पे देखा जाए, आप अच्छे काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का लोग उल्लंघन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? एक्चुअली बाहर मतलब तो आप बाहर डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाहर जो लाइनें बाहर हम लोग का जितना कूपन था तो डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर दिया, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारा आदमी क्या उन लोग का हम लोग कूपन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन आ गया यहाँ पर। हम लोग उन लोग को बोले हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिसका मार्क्स नहीं है उसको हम लोग मार्क्स लोग बांटे हैं अभी। तो हम लोग रिक्वेस्ट किया उसको डिस्टेंस मेंटेन करके चलने के लिए, जिनका मार्क्स नहीं था उन लोग को हम बोल दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बांटा जा रहा है, एक अच्छा काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं फॉलो कम की जा रही है और लोगों की गैदरिंग जो है, भीड़, वो काफ़ी ज़्यादा देखी ही जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान की इस प्रतिमूर्ति को अगर आप देखें तो जो एक शांति आपको मिलेगी, इनसे हमें सीख लेनी है कि ये जो शांति हमें मिल रही है भगवान बुद्ध को देखते हुए, उनकी अगर आदर्शों पर अगर हम चले तो कहीं ना कहीं इससे हम बच सकते हैं और मन को शांत रखकर, एकाग्र रखकर ही आप जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी जो कार्यकर्तागण हैं, सभी इससे इधर तो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो लोग हैं उनमें एक भीड़ जो है वो आप देख ही सकते थे। चलिए हम आपको दूसरे जगहों की भी कुछ स्थिति जो है वो दिखाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो दुकान है वो सब खुली हुई है, केक की दुकान और हल्की फुल्की जो छोटी छोटी स्टेशनरी दुकान बोली या फिर ग्रोसरी, वो तो खुली ही थी। और आज भीड़ जो है वो देखी जा रही है। मसाले की जो ये कारखाने हैं और मिल है, ये आप देख रहे हैं, ये भी खुली हुई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कामकाज जो है वो चल रही है और लोगों की भीड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, मेंटेन करके ये लोग अपना काम जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पाकुड़तला मोड़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और लोगों के लिए एक तार से बांधा गया है। कुछ दुकानें आधी आधी खुली है, बाइक की जो रिपेयरिंग की गैरेज वगैरह है वो सब खुली हुई है। पाकुड़तला मोड़ से ये तस्वीरें, टोटो चल रही है, स्कूटी जो है नॉर्मल आप देख रहे हैं कि भीड़ दिख रही है आपको। और इस बीच उतनी भी ज़्यादा आपको नहीं लग रही कि यहाँ पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि साड़ी की दुकान जो है वो भी खुली हुई है पाकुड़तला मोड़ से, क्योंकि इस बीच जो भी टेक्सटाइल वगैरह है वो सब, हल्की फुल्की जो दुकानें हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सामान्य स्थिति वो धीरे धीरे आ रही है। चश्मे की दुकान जो है वो भी खुली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर आदि की दुकानें हैं वो सब भी खुली हुई है, लोगों की भीड़ भाड़ भी देख सकते हैं।
ग्रोसरी की दुकान तो पहले से ही खुली ही थी। लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो भी इक्का दुक्का आप देख ही सकते हैं, और नॉर्मल तरीके से जो है दिनचर्या वो भी आप देख रहे हैं कि लॉन्ड्री की जो दुकानें हैं वो सब भी खुली हुई हैं। भीड़ भाड़ की स्थिति, लेकिन कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी लोग मेंटेन कर रहे हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन जो है वो लोगों पे देख सकते हैं। हेलमेट रखा हुआ है लेकिन लोग पहनने के लिए ज़रूरी नहीं समझते, और ट्रिपल भी यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे कि सड़कों पर ऐसी स्थिति जो है वो काफ़ी आप देख सकते हैं। फ़ोन करते हुए जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है लोगों के सर पर। बहुत छूट मिल गई है कहीं ना कहीं लोगों को। जो 2 व्हीलर्स चला रहे हैं उनके लिए समझिए सब कुछ नॉर्मल है, बस निकल जा रहे हैं 2-3 जन बैठे हुए, कोई मेंटेन कर रहे कोई नहीं कर रहे। हालांकि रेड जोन में एक बाइक पर सिंगल पर्सन ही जाने के लिए इजाज़त है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं प्रशासन भी जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एकदम अंदर गली कुत्ते से जा रहे हैं, ये एकदम पानी टंकी से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे मेन रोड की तस्वीरें कि पुलिस भी जो है वो भी इनको नहीं रोक के पूछ रही कि आप लोग बिना हेलमेट के डबल या ट्रिपल कैसे जा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि मास्क भी नहीं लगाए हैं और डबल जा रहे हैं, हेलमेट भी नहीं है। भयंकर स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। भीड़ भाड़ की बात करें तो आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ जो है वो देखी जा रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से लोग गैदरिंग भी करते हैं इकट्ठे जगहों पर, वो भी आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं गर्मी वो भी ज़्यादा ही बढ़ गई है। इस बीच मई का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। नारियल पानी की या फिर गन्ने की रस की, फ्रूट्स आइटम की इस बीच बिक्री खरीदारी ज़्यादा हो गई है। हॉस्पिटल के बाहर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है, और लोगों में डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग वो नहीं फॉलो किया जा रहा है। भीड़ की स्थिति आप देख ही सकते हैं। बिना मास्क के भी जो है वो लोग वो भी मौजूद हैं। कुछ लोगों की मास्क है तो वो नाकों में नीचे लटकाए हुए हैं। और जो गार्ड है, ये एक मज़ेदार जो चीज़ हमेशा आती रहती है कि जब कैमरे को लोग देखते हैं, पुलिस को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, तब सिक्योरिटी गार्ड बोलिए, पुलिस बोलिए, वो एकदम सामने आके दिखाने लगती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं होता। दिखावे के लिए आप मत कीजिए, ये हम कहना चाहेंगे। बेटा जी सर, जी सर बोलिए। प्रेसर एसके लाइव न्यूज़ चैनल है, एसके लाइव न्यूज़ चैनल वेरीफाई करने आए हैं, मगर यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन किया जा रहा है, मास्क खुद भी नहीं पहने हैं वहाँ पे कई जन। यहाँ पे भीड़ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं। ये प्रशासन को आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन नहीं है, लेकिन भीड़ जो है वो आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि चाय की दुकान खुली हुई है और यहाँ पर लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो एक भी लोग जो आपको नहीं दिख रहे हैं। चलिए कुछ ऐसी स्थिति आगे भी आपको दिखाते चलते हैं और कहाँ की क्या स्थिति है, क्या हालात है। बैंक के सामने जो लोग मौजूद हैं लेकिन मास्क वो नहीं पहने हैं, देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है आजकल फैशन में है एक और चीज़ कि मास्क पहनना है, लेकिन नाक के नीचे, मुंह के नीचे, गले पे लटकेगा आपका मास्क। ये ऐसी ही तस्वीरें जो है वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। कोई लोग मास्क नाक में लगाए हैं, कोई खोल के बैठे हैं। लोग भी आते जाते देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं भीड़ दिख रही है तो कहीं शांति का माहौल दिख रहा है। इस
इस वक्त हम लोग चेक पोस्ट मौजूद है और यहाँ पर भक्ति नगर पुलिस गार्ड की तरफ से जो है लोगों में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस तस्वीर को भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि गाड़ियों पर और दिन जब आप पहले देखते थे कि इन सभी गाड़ियों पर कैदियों को पकड़ के लेके जाया जाता था, और आज लोगों के लिए इस वैश्विक महामारी में ये लोग अनाज और फूड भरकर, खाने को भरकर लेके जा रहे हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी मास्क लगाए हुए और हाथों में ग्लव्स पहने हुए पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छी काम जो है वो कर रही है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि चेक हो कर के यहाँ से फूड जो है वो शहर के विभिन्न जगहों पर, रिमोट एरिया पर जा रही है और लोगों पे ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप भी जो है इस मुहिम पे शामिल होइए, अपने तरीके से अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है लोगों में अन्नदान कीजिए। कहीं न कहीं अन्नदान महादान होता है। इस वैश्विक महामारी में जहां हम लोग व्यंजन, तरह तरह के व्यंजन पकवान खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किन्हीं को घर में जो है चूल्हा तक नहीं जल रहा है। साथ ही अगर चेक पोस्ट की बात करें तो अभी दोपहर के जो है वो 1:30 बजे और यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। भीड़ भाड़ उतनी नहीं है, हल्की फुल्की भीड़ भाड़ है और आज 44वां दिन है इस लॉकडाउन का। लॉकडाउन का 44वां दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है फिलहाल। सिलीगुड़ी के चेक पोस्ट इलाके से जो है ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर की तरफ भी हम आपको ले चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से ये लोग व्यवस्था करते हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से ही जितने भी स्वयंसेवी संगठन कहे या फिर पुलिस प्रशासन कहे, मीडिया कर्मी कहे, सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है वो लोगों तक राहत रिलीफ जो है वो एक पहुंचाते आ ही रहे हैं। यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे भक्ति नगर थाना की ये जो तस्वीर है कि यहाँ पे जो पुलिस गार्ड है, पुलिस भी खुद चेकिंग करी और एसीपी जो है राजेंद्र छेत्री जो वो स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं और फूड जो है वो जारी है शहर के विभिन्न रिमोट एरिया में और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक जारी है। हम यहाँ पर सर से भी बातचीत करेंगे। पुलिस जो है 24 घंटे की ड्यूटी निभा ही रही है। साथ ही साथ यहाँ पे भक्ति नगर थाने के जो ये यहाँ से हम बातचीत कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ एसीपी राजेंद्र छेत्री जी जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं वो तो बहुत एक सराहनीय बात है ही। आप लोग जिस तरीके से भी फूड डिस्ट्रीब्यूट करें उसके बारे में बताइए। हाँ, हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2 तरीके का फूड है हम लोग का। एक कुक फूड है जो हम लोग डेली 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक है विभिन्न संस्थाएं हैं, NGOs है, इंडिविजुअल्स है जो फूड ग्रेन्स भी हम लोग के पास में उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कौन जगह में दरकार है। बेसिकली जहाँ पे आदमी लोग है, जहाँ जिसका राशन कार्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट से राशन नहीं मिल रहा है, वो सब जगह और आदमी को आइडेंटिफाई करके हम लोग वो जगह में शिविर चला रहे हैं। सर, रोज रोज क्या दिन में बढ़ रही है क्वांटिटी लोगों की या फिर किस तरीके से आप समझ रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ने का नहीं है, अभी थोड़ा सा सामान्य हो रहा है, तो पहले से थोड़ा कमती हुआ है, थोड़ा कमती। सर, सिलीगुड़ी वासियों पे जो लोग अभी भी ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे, क्या मैसेज देंगे आप? वो तो पुलिस अपना काम कर ही रही है। तो यहाँ के एसीपी सर से हम लोग बातचीत की और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जिस तरीके से रोज़ाना हज़ारों लोगों तक खाना जा रही है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जो पैकेट्स रखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रोटी है, सब्जी है और इन सभी को ये जो है जितने भी संलग्न इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं जहाँ तक खाना नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ पर भी कुछ ड्राई पैकेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेड के पैकेट आप देख रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जो है पुलिस इस बीच काम कर रही है। 24 घंटे की जो ट्रैफिक पे तो वो अपना हर गली मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि पुलिस की गश्त लग रही है और निरीक्षण कर रही है, जायजा कर रही है कहाँ पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। और यहाँ से भी हम आपको दिखा रहे थे कि कैसी स्थिति जो है वो चेकपोस्ट से है और यहाँ से पुलिस मदद कर रही है, लोगों तक राहत सामग्री खाने की पहुँचा रही है। ये तो स्थिति चेकपोस्ट की, हम अन्य जगहों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अब देख रहे हैं कि पानी टैंकी मोड़ से हम आपको दिखा रहे हैं जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उनको पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं और पुलिस जो है पूरे तरीके से मुस्तैद और तैनात आपको
शहर के हर जगहों पर आप देख सकते हैं कि जो स्थिति बन रही है कि बहुत जगह पे ऐसे भी देखा जा रहा है कि लोग जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे हैं। और सभी लोगों को हम दिखाएंगे कि यहाँ पर भी जो एक स्विगी बॉय जा रहा है उसको भी पूछताछ करके उनको छोड़ा जा रहा है। फिलहाल दोपहर के जो है 2:45 बज रहे हैं, 2:45 बज रहे हैं और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी टंकी मोड़ में फ़िलहाल कैसे स्थिति जो है वो बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ उतनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भोजन के आहार के खोज में जो है जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी कुछ दृश्य जो है वो आप देख ही सकते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि कब या कोई राहत की गाड़ी आए या फिर कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लोग आए और इनको कुछ भोजन जो है वो मिल सके, क्योंकि इस बीच सबसे बुरी और दयनीय अवस्था किसी की है तो वो आप देख सकते हैं कि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो श्रमिक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी एक स्थिति जो है वो काफ़ी ख़राब देखी जा रही है। क्योंकि जो रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग थे उनके घर पर चूल्हे नहीं जल रहे हैं और जो भी उनको राशन मिल रहा है वो एक टाइम से 2 टाइम और हार्डली 2 या 3 दिन चलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनका क्या होगा। और ये जो राहत सामग्री जो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है वो सिर्फ कोई स्वयंसेवी संगठन या कोई लोगों के द्वारा, वरिष्ठ लोगों के द्वारा शहर के वो दे रहे हैं, तो 2-3 दिन तो चल जाएंगे। उसके बाद जो है प्रशासन जो है उनको इस सभी चीज़ों में नज़र देने की ज़रूरत है और प्रशासन जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकारों के तरफ से भी दिया जा रहा है, लेकिन राशन में कहीं ना कहीं घोटाले की खबर भी आए दिन आप सुन ही रहे हैं। तो ये सिलीगुड़ी के पानी टैंक के मोड़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पुलिस पूरे तरीके से तैनात, पूछताछ जारी है और उसके बाद लोगों को छोड़ा जा रहा है। चलिए हम आपको अन्य जगहों की भी कुछ तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। दोपहर के 2 बज रहे हैं और ऐसे रोड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख ही सकते हैं कि भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो भी आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ भाड़ लोग बनाए हुए हैं। हल्की फुल्की इक्का दुक्का जो वाहन है वो भी चल रही है। फ्रूट्स के जो ठेले लगे हुए हैं वो भी आप देख ही सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो आप देख रहे हैं हेलमेट की कमी। लोग वाहन लेके तो निकल रहे लेकिन हेलमेट जो है वो पहनना इनको पसंद नहीं आ रहा है और कोई पहन भी रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों में हेलमेट नहीं पहनते हुए देख रहे हैं। और जिस तरीके से वाहनों में 4 पहिए वाहन में 2 जन बोला गया है लेकिन 3-4 जन भी लोग बैठ के जा रहे हैं। और स्कूटी की अगर बाइक की बात करें तो वहाँ पर सिंगल पर्सन को ही जाने की बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि डबल और ट्रिपल की भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख ही सकते हैं कि जो भी फल के ठेले लगे हैं कहीं खाली है, कहीं भीड़ है, कहीं लोग हैं नहीं है। ऑडियो ठीक है। इस वक्त हम लोग झंकार मोड़ पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से और दिन वाहन चलते हैं और इस बीच कुछ कम तो है ही लेकिन लोग जो है बाहर निकल ही रहे हैं। हो सकता है कुछ काम काज की वजह से निकले हुए, लेकिन कुछ टोटो चल रही है, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं। और अभी जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजने में 10 मिनट बाकी है और यहाँ की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसी है। ये आप देख ही सकते हैं कि झंकार मोड़ की ये तस्वीरें, साथ ही साथ शहर की विभिन्न जगहों की फुटेज तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई कि कहाँ की स्थिति जो है वो कैसी बनी हुई है। सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। सिलीगुड़ी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको साम्या गुप्ता के साथ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी हम मौजूद हैं महात्मा गांधी मोड़ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस हर एक व्यक्ति को रुकवा के ये चेक कर रही है कि ये कहाँ जा रहे हैं। अगर ये बेफिजूल बाहर अगर निकल रहे हैं तो इन्हें थाना में डायरेक्ट घुसा दिया जा रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें। आप देख ही सकते हैं कि कल से ज़्यादा अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी या एम्बुलेंस वगैरह तो चल ही रही हैं, लेकिन जो लोकल व्हीकल्स है, प्राइवेट व्हीकल्स है, वो भी अभी कल की मात्रा से ज़्यादा चल रही हैं।
शूट करছো? आगे बोल हेलो जी सर, आपका नाम? आपका नाम? सजल घोष। तो आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया पे? यहाँ पे तो सारे स्टाफ लोग, आप लोग कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? हम नहीं करते हैं। आप भी अच्छे से नहीं पहने? नहीं, इससे अच्छा नहीं पढ़ सकता है। एजेड हो गया ना, वो सांस लेने में वो दिक्कत होता है। अच्छा। लेकिन मास्क का पहनना तो अनिवार्य है। तो फिर आपके जो यहाँ पे स्टाफ थे, जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो हम लोग के कैमरा में कैप्चर हुआ है। अभी जस्ट हमने ओपन किया तो दुकान 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो सब पढ़ लेगा। ऐसा नहीं, हमारे पास भी लिखा है, देखिए उधर, नो मास्क नो लिकर। वहाँ पे लिखने से क्या हुआ सर? लेकिन आपको दुकान वालों को तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोग जब तक सतर्क नहीं रहेंगे तो लोग कहाँ से सतर्क रहेंगे? आपका बात एकदम सही है, हमारा बात भी सही है। ऐसा नहीं है, हम लोग मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग अगर मेंटेन करते, हमारे कैमरा में कैप्चर हो चुका है। जैसे ही हम लोग आए, आप लोग तभी मास्क पहने। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो स्टाफ थे, उन्होंने ना ही मास्क का प्रयोग किया था, ना ही उन्होंने ग्लव्स पहना था। तो अगर आप कहीं से भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो कृपया सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पे किस हाइजीनिक से या किस तरह से खाना बनाया जाता है वो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो अगर ज़रा सा भी अगर आप कहीं से भी बाहर से ऑर्डर करते हैं तो आप सतर्क रहें। सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मास्क तो पहने है। अभी आप हम लोग को देखे तो आप मास्क पहने? हाँ, अभी मास्क पहने हैं अभी। और क्या? आपको तो पता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है। ऊपर से ये आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो ये तो और भी ज़रूरी है आपका मास्क पहनना। सामने तो घूम पा गया, ये है गर्मी लगा थी इसलिए थोड़ा सा खुला था। अभी हम मौजूद है सेवक मोड़ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस की पेट्रोलिंग अभी जारी है। पुलिस हर एक व्यक्ति को रुकवा के देख रही है और पूछताछ कर रही है कि वो लोग बेफिजूल घर से निकले हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या नज़ारा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस हर एक व्यक्ति को रुकवा के चेक कर रही है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पूछताछ कर रही है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, और ये भी चेक कर रही है कि इन्होंने मास्क का प्रयोग किया है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया है, जबकि अथॉरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे बोला गया है कि मास्क का प्रयोग एकदम अनिवार्य है। और जो भी कैमरा देख रहे हैं वो लोग एकदम फटाफट मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। यानी इन्हें मास्क कोरोना वायरस से डर नहीं है, इनको बस कैमरे से डर है। जब भी कैमरे सामने आ रहे हैं तो ये मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए आप हमारी एसके लाइव की टीम के साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अब चलते हम लोग दूसरी तरफ और दिखाते हैं कि वहाँ का क्या नज़ारा है। अभी हम मौजूद है सेट्सरल मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बिल्कुल खाली है। जिस तरह से भीड़ हमें नज़र आती थी वैसा यहाँ पे कुछ नज़ारा देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो मंदिर सर, आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया है? मास्क फोन से बात करते इसीलिए थोड़ा दिक्कत है।
देखिए आप अभी बाहर है तो आपको मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। किए तो मास्क लगाए हैं, देखिए। सर आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया? रंग लग रहा है ना दीदी, इसलिए मास्क को अभी निकाला है, वही जो मास्क मैंने अभी रखा है। तो सर मास्क का प्रयोग करना तो जरूरी है, ये पब्लिक एरिया है। तो पब्लिक अभी आसपास नहीं है ना दीदी, मैंने अभी जस्ट निकाला है इसके लिए। रंग के चढ़ जाता है, आपको भी पता है, तब डबल वो हो जाता है दीदी। वो कुछ नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, वही जो अभी रखा हुआ है, मैं आप जस्ट देख सकते हो। गोवर्धन महतो। तो आप यहाँ पे क्या करने आए और आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे अपना दुकान बना रहे हैं। दुकान बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई लोग भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे ये लोग कैमरा देख रहे हैं और वो फटाक से ये लोग मास्क पहन ले रहे हैं। दुकान वाला विदाउट मास्क। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम मार्केट में खड़े हैं और यहाँ पे जो दुकान वाले हैं ये लोग ने मास्क का प्रयोग नहीं किया है। और यहाँ पे दुकान वाले जितने भी हैं उन्होंने किसी ने भी मास्क का प्रयोग नहीं किया है। अभी हम सेट्सलर मार्केट में खड़े हैं। ম্যাডাম আপনি মাস্ক পরেন নাই কেন গো? না মাস্ক পরেই ছিলাম, গরম লাগে একটু ওই জন্য হাতে बट स्टिल এটা तो आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका दुकान चला रहे हैं, आपका मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर लोग कैसे पहनेंगे? मास्क पहनते हैं, हमेशा ही पहन के रखते हैं, लेकिन कभी थोड़ा गर्मी लगता है तो इसलिए थोड़ा खोल देते हैं, अंदर भी है फिर मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि किसी के सामने जाने से मेरा ही खतरा है। उसका तो छोड़ दीजिए, उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो खतरा है बस। अभी हम विधान मार्केट टूला पट्टी में खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ पे गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा है। गैदरिंग यानी लोगों का झुंड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे किसी ने भी मास्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। मास्क का प्रयोग करना अभी कितना अनिवार्य है ये हम सभी को पता है। अरे दूसरों की सेफ्टी के लिए नहीं, एटलीस्ट आपको खुद की सेफ्टी के लिए तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही दुकान वालों ने अपने मास्क का प्रयोग किया है, ना ही जो कस्टमर्स आ रहे हैं उन्होंने मास्क का प्रयोग किया है। तो इससे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन आप जहाँ पे आए और यहाँ पे एक बार छानबीन करें कि यहाँ पे किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा दृश्य दिखाते हैं। सर आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया है? कुछ कहना चाहेंगे? आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया? मास्क प्रयोग किए थे, थोड़ा थूक फेंकना था इसलिए। मास्क का प्रयोग किए थे, थूक फेंकना था इसलिए। अच्छा, लेकिन आप यहाँ पे तब से बैठे, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ आपने मास्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया था। आप जैसे हमें देखिए और मास्क का प्रयोग कर लिए। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मास्क का प्रयोग करें। एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं, खुद की सेफ्टी के लिए तो आपको प्रयोग करना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे लगाए थे, थूक फेंक रहे थे, उसके बाद फूल की करे, उसके बाद इसके लिए। सर आपने मास्क पहन नहीं कहना, आप मास्क क्यों नहीं पहने? उत्तम शाह। तो आप यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं, तो आप मास्क का प्रयोग खुद क्यों नहीं कर रहे? मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, अभी खुला मास्क का प्रयोग कर रहे तो मास्क तो है। तो मास्क क्या गले में पहनने के लिए रहता है कि मुंह ढकने के लिए रहता है? गले में नहीं, मुंह ढकने के लिए। वो अब भी नमाया पानी पिया तो। आप यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं और आप अगर खुद ऐसे करेंगे तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप यहाँ के दुकान वाले हैं, आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। तो बात सही है। सर आपने मास्क का प्रयोग क्यों नहीं किया है? ना, मास्क है हमारा जेब में अभी। तो मास्क क्या पॉकेट में रखने के लिए होता है कि? हम मालूम है हमको पक्का, लेकिन थोड़ा पसीना पसीना हो गया बोल के हम थोड़ा खोल के रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जाओ।
जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि अभी हम विधान मार्केट की यहाँ पे तरफ खड़े हैं। यहाँ पे किन्हीं ने भी मास्क का उपयोग नहीं किया है और जैसे ही वो कैमरा देखते हैं वो लोग झटपट उठ के मास्क पहन लेते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आप लोग इस इलाके में आए और इन्हें देखें कि ये लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। सर अपना नाम, आपका नाम? আমারটা ছেড়ে দিন না দিদি। हाँ ছেড়ে দিন আমাকে। কি বললাম আমারটা ছেড়ে দিন। अच्छा, अभी हम स्टेडियम के सामने खड़े हैं और यहाँ अभी हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के ओनर ने भी मास्क नहीं पहना है और ना ही इनके स्टाफ्स, उन्होंने भी मास्क का उपयोग नहीं किया है। तो मैं आप सभी से जो पुलिस प्रशासन है उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि कृपया आप यहाँ पे आए और स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। एक्सक्यूज मी भैया जी, आपको बुला रहे हैं, आइए आइए। जी आपका नाम? सुमन राय। तो ये आपकी दुकान है? तो आप यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं और आप खुद मास्क नहीं पहने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पानी खाया तो इसलिए। तो है कि अभी हम कंचनजंगा स्टेडियम के यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं मास्क की, लेकिन यहाँ के जो दुकान वाले हैं वो उन्होंने खुद मास्क का प्रयोग नहीं किया है। अगर वो मास्क पहनते नहीं हैं तो वो लोग बाकी जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को क्या प्रेरणा देंगे। मैं पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि कृपया आप लोग ये सब जगह में आए और स्ट्रिक्ट कार्यवाही करें। अभी हम कंचनजंगा स्टेडियम में खड़े हैं जहां पे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे जिन्होंने भी जो लोग स्टॉल्स लगाए हैं उनके दुकान वाले जो है उन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पे लोगों की भारी भीड़ जमती नजर आ रही है और ना यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। ना ही यहाँ पे लोगों ने ग्लव्स का इस्तेमाल, ना ही मास्क का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे और अंदर जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का नज़ारा है। नहीं जानती। एक्सक्यूज मी जी, आपका नाम? क्यों? आपका नाम? हाँ बोलो बोलो। ममता अग्रवाल। तो आपको पता है ना कि मास्क पहनना अनिवार्य है, तो आपने मास्क का उपयोग क्यों नहीं? लगा रखी हूँ ना मैं, सब्जी ले रही हूँ। नहीं लगा रखी हूँ, अब सब्जी लेते लेते गिर गई ना। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कब सोचेंगे? सोच रहे हैं ना, बिना सोचे तो बात नहीं है, काम है इसलिए तो निकल के आ रहे हैं। इसलिए आपने मास्क का प्रयोग नहीं किया है? नहीं, मास्क है तो प्रयोग करते हैं। तो मेरे को नहीं सुआ था, मेरा दम अटक जाता दीदी। हम डिक्की में रखे हैं। नहीं, हमने तो मास्क नहीं पहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गले में मास्क पहने हैं। मास्क गले में पहनने के लिए नहीं है, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ डाब खा रहे हैं लोग, गले में मास्क पहने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया है। जी आपका नाम? प्रीतम। तो आपने मास्क का उपयोग क्यों नहीं किया है? हम तो मास्क तो लगा हुआ है। अच्छा लगा हुआ मास्क, क्या हम लोग गले में लगाते हैं? नहीं, दुकानदारी करते करते कभी ले लेता है। गर्मी में बैठा हुआ है इसलिए कभी फ्री में रहता है ना, तब थोड़ा खोल के रखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पे जितने भी दुकानदारे हैं इन्होंने कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं खुशी खुशी टमाटरों के साथ खेल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? संजीत कुमार तिवारी। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस लेके यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दुकान वाले हैं जो लोग प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं लिए, ना ही इन्होंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, ना ही मास्क पहने हैं। तो क्या आपको यहाँ पे सब्जी खरीदने में हिचकिचाहट नहीं हो रही? थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन जाके फिर घर पे सब्जी को फिर अच्छे से हम लोग साबुन से सर्फ में डाल के 15 मिनट तक रखते हैं धो के, उसके बाद से फिर हम लोग उसको यूज करते हैं।
इसलिए वो सब्जी तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन बेटर होगा ये लोग भी ग्लव्स पहने और मास्क पहने और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा सबके लिए भी। धन्यवाद। अब यहाँ देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ झुंड में खड़े हैं और वो भी इन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये इन्होंने मास्क का उपयोग नहीं किया। अच्छा जी सर, आपका नाम? जी रतन जैन। जी, तो फिर आपने तो मास्क पहनना है, आप तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो आप जिस दुकान से खरीद रहे हैं उन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है, तो आपको यहाँ से कुछ खरीदने में हिचकिचाहट नहीं हो रही है? नहीं, मैंने एक्चुअली गौर नहीं किया, लेकिन वो तो गलत चीज़ है। अगर मास्क यूज़ नहीं करते हैं या आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, ये चीज़ तो गलत है 100%। तो अपने स्वास्थ्य के लिए ही अपने को इस्तेमाल करना है मास्क वगैरह जो भी हो। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू, आपने जो बताया मेरे को, अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। थैंक यू। कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी किस तरह से एक्टिव है। यहाँ पे जो फल की दुकान के जो ओनर है उन्होंने मास्क नहीं पहना है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले जो है उसी दुकान से फल भी खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं वो आपके ठीक नज़र के सामने है। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे खूब बड़े अक्षरों में लिखा गया है नो मास्क नो वेजिटेबल्स नो फ्रूट्स, यानी जो अगर मास्क नहीं पहनता है ना उन्हें वेजिटेबल्स मिलेगा ना ही उन्हें फ्रूट्स मिलेगी, ना सब्जियां ना फल। लेकिन अगर कस्टमर्स को अगर ये सब नहीं मिलता है, कस्टमर्स तो यहाँ पे आपने देखा सब ने मास्क का उपयोग किया था, लेकिन जो दुकान वाले हैं उन्होंने मास्क का उपयोग किया ही नहीं। तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना, अगर नो मास्क तो नो सेलिंग फ्रूट्स, यानी अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो वो अपना फल भी ना बेचे और वो अपना सब्जियां भी ना बेचे। मैं पुलिस प्रशासन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे विधान मार्केट कंचनजंगा स्टेडियम में यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें कि नज़ारा क्या है। यहाँ पे ये लोग अच्छे से तो बोल रहे हैं कि नो मास्क नो फ्रूट्स नो वेजिटेबल्स, कस्टमर्स तो अच्छी तरह से मास्क का उपयोग करके आ रहे हैं, ग्लव्स पहन के आ रहे हैं, लेकिन जो ओनर्स जो सब्जी बेच रहे हैं अगर वो भी मास्क नहीं पहनते तो उनके लिए भी तो ये लॉजिक होना चाहिए ना। इफ़ दे आर नॉट वेयरिंग मास्क दे शुडंट बी सेलिंग एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? वशिष्ठ शाह। तो आप क्या मास्क बेचते हैं? आप मास्क बेचते तो आपने मास्क का उपयोग क्यों नहीं किया? सॉरी। जी, मास्क तो साइड में रखने के लिए तो नहीं है ना, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भूल गया ना। भूलना क्या जरूरी है? जैसा कि दर्शकों हमने आपको दिखाया कि अभी हम कंचनजंगा स्टेडियम में खड़े हैं जहां पे विधान मार्केट के लोग फल और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अच्छी तरह से अपने सैनिटाइज करके आए, ग्लव्स और मास्क पहन के आए, क्योंकि आपको यहाँ की स्थिति तो दिख ही जा ही रही है। इन्होंने ना ही मास्क का प्रयोग किया है, जो दुकान वाले बेच रहे हैं उन्होंने मास्क का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन अगर आप आते हैं तो आप सतर्क रहे। मैं बस आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगी। तो चलिए हम आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दूसरी जगह की स्थिति क्या है। हसमी चौक में मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ी कम है, यहाँ की लोगों की यातायात थोड़ी कम नज़र आ रही है। पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों की और कुछ गरीब लोगों की लाइन लगी है। ये लोग खाने की वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गरीबों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें एक टाइम की खाना भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही इन्होंने मास्क का प्रयोग किया है, ना ही यहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग नज़र आ रही है। मैं आप सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहूँगी कि आप कृपया इन जैसे गरीब लोगों की मदद करें और सोशल वर्क करते इन सभी में शामिल होए। मैं प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे खाना तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरह से ध्यान रखा जा रहा है। और तो और आप इन्हें मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये कोरोना वायरस से थोड़ा दूर रहे। हमने आपको दिखाया कि सिलीगुड़ी के विभिन्न हिस्सों में किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया है।
हमने ये भी देखा है कि किस तरह से जो भी शॉपकीपर्स थे, जो दुकान वाले थे, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है। और तो और आम पब्लिक ने भी मास्क का उपयोग उतनी अच्छी तरह से नहीं किया गया है। फिलहाल मैं इजाज़त लूँगी। आलू चौधरी मोड़ से मैं सामिया गुप्ता, कैमरामैन अमित के साथ SK लाइव। सिलीगुड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा 50,000 का चेक दिया गया। केंद्रीय राहत कोष में बीजेपी सिलीगुड़ी प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल के हाथ में दिया गया ये चेक। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। बढ़िया है। आपका नाम क्या बताया? अरुण सर। अरुण। आपका? रमेश सिंधु। रमेश सिंधु। आपका कहाँ रहता है? यहीं पंजेपड़ा। सेव रोड में ऑफिस हम लोग। ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है। हाँ, ट्रांसपोर्ट हम लोग आस पास का था, आपके पड़ोस में इस बोल के सब लोग बोला हमारे ड्यूटी लगा दिया, बोला आप लोग। आप दीपक करवा। दीपक करवा। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक अपने घरों पर रहिए। घर पर रहना ही अभी सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सही है। बाहर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग भी चल रही है, जहाँ पे जो बेवजह लोग बाहर निकले उनको अरेस्ट भी कर रही है और उनके व्हीकल्स भी जब्त कर रही है। मैं आज का सेशन ख़त्म करने से पहले आपको कुछ सुनाना चाहूँगी। पहुँच गई है गिनती हज़ारों में, अब इसे लाखों में मत होने दें। रुक जाओ अपने घरों पे, देश को राख मत होने दें। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपैयाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढंगमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।